लेट्स बिगिन अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग करेंगे डिस्कस मैथमेटिक्स के ऊपर, जो होगा क्लास 10th बिहार बोर्ड NCERT। क्लास 10th बिहार बोर्ड NCERT, जिसमें आज हम लोग फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ट्रिगोनोमेट्री जो अंग्रेजी शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई है, जिसमें ट्री का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मीनिंग होता है, मेट्रोन का अर्थ होता है माप। तो फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्री में हम एक भुजा और यानी एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक हुआ। इसमें इसके अनुपात के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में जानते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा आप त्रिभुज के टाइप्स के बारे में जानते होंगे। तो त्रिकोणमिति में हम विशेष तौर पे समकोण त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें ABC कोई त्रिभुज होगा और एक कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो विशेषतर हम लोग बात करेंगे इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम जानते हैं। तो पहले हम बता दें फ्रेंड्स, ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपात का उनके न्यून कोणों के साथ अध्ययन करेंगे, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस त्रिभुज में कोण A के लिए हम बात करें तो कोण A के लिए कोण A का साइन जो होता है वो, यानी कि इसे हम बोलते हैं सम्मुख भुजा, इसे बोलते हैं सम्मुख भुजा यानी कोण A के सामने वाली भुजा, और इसे बोलते हैं हम संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको बोलते हैं हम कर्ण। ठीक है, तो साइन कोण A के लिए साइन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसमें होगा कोण A की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, और अपॉन में होगा कर्ण। यानी अगर सिंपल तरीके से अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, CB अपॉन में कर्ण या AC। ठीक है, और हम सेकेंड बात करें कोण A का कोसाइन के लिए, तो कोण A का कोसाइन बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका ये संलग्न भुजा और अपॉन में कर्ण। तो क्या लिखेंगे हम, कोण A की संलग्न भुजा और
अपॉन में लिखेंगे हम कर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कोण ए का टेंजेंट के लिए। टेंजेंट की अगर बात करें हम, तो इसके लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कोण ए की सम्मुख भुजा अपॉन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, संलग्न भुजा। कोण ए की संलग्न भुजा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, कोण ए का कोसेकेंट के लिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में ए का साइन। ठीक है फ्रेंड्स, ये साइन का अपोजिट हो जाता है, तो कर्ण अपॉन में कोण का सम्मुख भुजा हो जाएगा, जो कि होगा AC अपॉन में AB। AC अपॉन में AB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, कोण ए का सेकेंट है ना, तो ये हो जाएगा, ये कोसाइन का जो है इन्वर्स हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, तो जो कि हो जाएगा कर्ण अपॉन में कोण ए का सम्मुख भुजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट कोण ए का कोटेंजेंट के बारे में बात करें तो ये टेंजेंट का अपोजिट हो जाएगा। तो टेंजेंट में क्या होता था, कोण ए का सम्मुख भुजा अपॉन में कोण ए की संलग्न भुजा, तो ये अपोजिट हो जाएगा, कोण ए की संलग्न भुजा अपॉन में कोण ए की सम्मुख भुजा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, तो साइन जहाँ की हमने अभी देखा है ना, कोण ए के लिए साइन है ना, कोण ए के लिए कोसाइन, और टेंजेंट और कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। तो फ्रेंड्स, इसी को शॉर्ट में साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कोटेंजेंट को कॉट ए बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना, इसी का। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे इस 2 डायग्राम का, जिसमें हमने एक कोण ए लिया है और सेकंड त्रिभुज में हमने कोण सी लिया है। ठीक है ना, तो उसमें कौन सी भुजा संलग्न हुई, कौन सी भुजा सम्मुख भुजा हुई और कौन सी भुजा कर्ण होगी। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स, ये तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण होगी, या हम बोले दूसरे शब्दों में त्रिभुज की, यानी संपूर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। ठीक है, ये तो पता होगा हमें, लेकिन हमें संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा समझना होगा। तो ये देखिए, कोण सी अगर लेते हैं, इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें त्रिभुज ABC है, तो इसके सामने वाली भुजा, यानी कोण सी हमने ये लिया है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कहलाएगी आपका सम्मुख भुजा, और जिस पे हम कोण बना रहे हैं ये कोण सी, वो होगा उसका संलग्न भुजा। फिर हम बात करते हैं इस त्रिभुज में, तो ये कोण जिसके सामने वाली भुजा, ये आपका कोण ए का होगा सम्मुख भुजा, यानी सामने की भुजा सम्मुख भुजा, और जिस पे हम कोण बना रहे हैं यहाँ इस रेखा पे, तो ये होगा आपका ये संलग्न भुजा। तो बस इसे ध्यान में रखना है। अगर इस बात को अगर समझ जाते हैं आप, तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, अगर दूसरी भाषा में हम इसको बोलें तो इसके सामने वाली भुजा, इसको हम लंब बोल सकते हैं, यानी इसको सम्मुख भुजा को लंब बोल देंगे। चलिए नेक्स्ट डायग्राम में समझते हैं। फ्रेंड्स, हम इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्या हम कि ये सामने की भुजा है, कोण ए है, तो ये आपके सम्मुख भुजा है, तो इसे हम लंब कहेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, लंब कहेंगे, यानी इसे P से सूचित करेंगे, इसको परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलेंगे। और ये संलग्न भुजा को हम बोलेंगे आधार, यानी इसको बोलेंगे इंग्लिश में बेस।
आधार, और ये आपका कर्ण ही रहेगा, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह इसमें जब कोण ये ले रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा लंब, यानी इसको परपेंडिकुलर यानी P, ये आपका बेस यानी इसे आधार कहेंगे यानी B, और ये आपका कर्ण, ठीक है, इसको हाइपोटेनस कहेंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे सूचित करेंगे। तो बस ये डायग्राम आपको क्लियर रखना। यहाँ से हम कुछ रिलेशंस जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पहला है आपका साइन, साइन जिसका शॉर्ट फॉर्म था साइन ए, यानी इसके लिए, ठीक है। तो साइन ए क्या हो जाएगा आपका, यानी इसमें क्या था, साइन के लिए कोण ए के लिए साइन क्या था, उसके सम्मुख भुजा अपॉन में कर्ण था। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या है यहाँ पे, लंब, लंब और कर्ण यानी एच, ठीक है। अगर हम कॉस ए की बात करें तो इसका क्या था कि संलग्न भुजा यानी आधार, इसको बी से सूचित करेंगे, और अपॉन में कर्ण था। संलग्न भुजा अपॉन में कर्ण था, तो इसके लिए हम लिखेंगे बी बाय एच। और टेन की अगर हम बात करें, टेन ए की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, लंब यानी P अपॉन में B, यानी सम्मुख भुजा अपॉन में संलग्न भुजा। तो ये आपको 3 रिलेशन याद रखने होंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग साइन ए का वैल्यू देख लिए थे, ठीक है, कॉस ए का वैल्यू देख लिए थे, और टेन ए का वैल्यू। तो बस इसमें साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, ठीक है, कॉसेक, तो इसका अपोजिट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक का वैल्यू एच अपॉन में पी हो जाएगा, ठीक है। और कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एच यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाता है फ्रेंड्स, कॉट ए, तो कॉट ए अपॉन में हो जाएगा, सॉरी कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन में पी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना होगा। चलिए इसको और अच्छे समझने के लिए इस पे बेस्ट आपका एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो ये आपके एक्सरसाइज का 8.1 का आपके NCERT 8.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो ये आप अपने बुक में देख सकते हैं, ठीक है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो चलिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं, त्रिभुज ABC बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये हमने बना दिया त्रिभुज ABC, जिसमें कह रहा है कि 20 कोण समकोण है, तो B कोण समकोण है यानी 90 डिग्री है, ठीक है। तो AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। चलिए हमें AC नहीं पता है, ठीक है, तो और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू साइन A और कॉस A, तो इसके लिए A थीटा दिया हुआ है। तो A जब थीटा दिया हुआ है तो हमें पता है कि A यानी थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये आपका लंब होगा यानी P, और जिस पे ये कोण बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, आधार यानी B। तो हमें यहाँ पे हाइपोटेनस यानी H नहीं पता है, तो पहले H निकाल लेते हैं। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय, तो वही लगाते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रूट अंडर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो इसका ऐसो वैल्यू देते हैं। तो देखिए AB का क्या वैल्यू है, 24 है, तो इसका स्क्वायर जोड़ में हो जाएगा क्या, इतना 7 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 576, इसका आप स्क्वायर करेंगे 24 का तो 576 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। जब इसको ऐड करेंगे आप अंदर में
तो कितना हो जाएगा इस दोनों को ऐड करने से, ये हो जाएगा 625 625 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कितना आ गया 25, इसका रूट कितना आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस हो जाएगा 25, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो सबसे पहले हम साइन ए का वैल्यू देखते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या होगा कि ए बी का वैल्यू पता है, यानी कि आधार पता है, लंब पता है और हमें कर्ण पता है। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी कि P बट्टे में H, ठीक है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो P बट्टे H। तो देखिए P का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका कितना 7/25, ये हो जाएगा साइन ए का वैल्यू। देखिए कॉस ए की वैल्यू की बात करें हम, तो कॉस ए बराबर होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, तो हो जाएगा ये बी बट्टे एच। तो बी बट्टे एच, तो बी का वैल्यू कितना है 24 और एच का वैल्यू है 25। तो ये तो हो गया आपका एक का आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी का एक के सेकंड का आंसर क्या करेंगे हम, चलिए इसमें देखिए फ्रेंड्स थीटा बदल गया है। थीटा जो है अभी तक ए था, अब जो है सो थीटा सी हो गया। अब इस थीटा के लिए ये जो वैल्यू है ये बदल जाएगा, ठीक है। सी थीटा के लिए है ना, कोण सी के लिए जो होगा यहाँ पे ये जो हो जाएगा सो लंब हो जाएगा, यानी P बराबर 24 हो जाएगा, ठीक है। B बराबर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा और H आपका वही रहेगा, ठीक है। H जो है सो आपको 25 ही रहना। तो ध्यान रखिएगा ये थीटा बदलने से लंब और आधार बदल जाता है, यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो अभी जो थीटा सी हो गया तो इसके लिए ये जो हो गया सो 24 अभी आधार से ये लंब हो गया और ये लंब से आधार हो गया। चलिए तो फिर हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस सी का वैल्यू, तो कॉस थीटा बराबर होता है आपका बी बट्टे एच, ठीक है। तो अभी बी के इसके लिए थीटा सी के कोण सी के लिए क्या है बी, ये है 7, तो 7 हो जाएगा और बट्टे में 25, ये हो जाएगा 25, ठीक है ना। चलिए 25, तो बी बट्टे एच। और साइन की वैल्यू हम बात करें साइन सी के लिए, साइन सी का मान तो ये होता है P बट्टे एच। देखिए P कितना है इसमें, P है 24 और H कितना है 25, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 और पॉइंट में 25। देख लीजिए यहाँ पर 24 बट्टे में 25, ये आपका हो जाएगा कॉस सी के लिए वैल्यू। तो इतने अच्छे से आप नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें आपको जो है सो ये पी क्यू दिया हुआ है और पी आर दिया हुआ है, आपको क्यू आर निकालना है, ठीक है ना। क्यू आर निकालना है तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमें निकालना क्या है ये क्यू आर। अच्छा कोण पी के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे ये हम क्यू आर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर पी आर का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस हो जाएगा पी क्यू का, ठीक है, ये पी क्यू का स्क्वायर। तो इससे हम निकाल लेंगे क्या, देखिए पी आर का स्क्वायर कितना हो गया 13 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपका पी क्यू का, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हमें 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169
और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का रूट आपको पता है 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5। ये कितना आ जाएगा, क्यू आर आ गया आपको 5 सेंटीमीटर। चलिए तो 10P के लिए क्वेश्चन पे आते हैं। 10P माइनस कॉट आर हमें फाइंड करना है। तो 10P बराबर क्या हो जाएगा आपका 10, अभी कोण P के लिए, तो कोण P के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये और कर्ण ये, ठीक है। तो 10P लंब बट्टा आधार, और ये होता है कॉट आर के लिए, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो ये हो जाएगा आपका आधार बट्टे में ये, ठीक है ना। लेकिन वैल्यू अलग होगा, ध्यान रखिए, थीटा बदल रहा है, कोण यहाँ पे बदल रहा है। 10P के लिए वैल्यू जो है कोण P के लिए ये लंब बटा था, लंब ये है अभी 5/12, ध्यान रखिए। और कोण इसके लिए P ये है और B ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार बट्टे P, यानी कि आपका 5/12, तो ये दोनों मिल क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, इसके लिए तो आपका वैल्यू दिया हुआ है sin A = 3/4, ठीक है। तो ये होता है आपका लंब बट्टे में कर्ण P/H, ठीक है, ये होता है। अच्छा देखिए, ये रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो में दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण A है, तो ये लीजिए कोण A, तो ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H, ठीक है ना। क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है A है, तो A के लिए A के सामने वाली भुजा ये जो है सम्मुख भुजा ये P लंब हो जाएगी। तो ये जो है 3, तो ये 3 यहाँ पे देखिए ये रेशियो में है, तो रेशियो में है तो हमें नहीं पता, ये 3/4 जो है ये रेशियो में है। यहाँ पे हमें इसके लिए ये कांस्टेंट यहाँ पे K मानना पड़ेगा। क्यों K मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये रेशियो जो है K = मान लीजिए 1 लेते हैं, तो ये 1/1 करते हैं, ये 3/4 होता है। अगर ये K का वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 2 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये रेशियो, देखिए 3/4 करते हैं 2/2, तो ये क्या हो जाएगा 6/8 हो जाएगा। इस तरह से 3 लेते हैं तो ये 9/ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर 4 लेते हैं तो 12/16 हो जाएगा। तो ये नहीं पता हमें K का वैल्यू, ठीक है ना। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि ये कांस्टेंट K मानना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे रेशियो था, इसलिए हम लोगों ने कांस्टेंट K मान लिया, तो इसलिए P = 3K और P = 3K और H = 4K। तो इस तरह से हमको AB का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसा कि पता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या है यहाँ पे AC, तो AC का स्क्वायर जो बराबर BC का स्क्वायर जो AB का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। हमें निकालना है AB यहाँ से, ठीक है ना। तो AB बराबर डायरेक्ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा तो अब BC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं AB का वैल्यू। तो देखिए AC का कितना है, AC यहाँ पे आपका 4K है, तो लिखेंगे हम 4K का होल स्क्वायर माइनस BC है आपका 3K, तो लिखेंगे हम 3K का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या आएगा, यहाँ से हमें क्या वैल्यू आ रही है, ये हो जाएगा 16K² माइनस 9K²। तो यहाँ से हो जाएगा √7K²। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या आ रहा है एग्जैक्टली √7। और देखिए यहाँ पे K² है तो ये K बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें आया यहाँ पे वैल्यू कितना √7K।
अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे cos A का और tan A का, ठीक है ना। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए हमें जो है सो वैल्यू अब P, H और B ये सारे वैल्यू पता है, ठीक है ना। ये सारे वैल्यू पता है तो हम निकालते हैं वैल्यू cos A का। तो cos A का मान क्या हो जाएगा, B/H, और ये B क्या है यहाँ पे √7K और H का वैल्यू है 4K। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू आ जाएगा, ये K से K कट जाएगा तो हमें आएगा √7/4। चलिए tan A का वैल्यू हम निकालते हैं। तो tan A बराबर क्या होता है, P/B, और P का वैल्यू यहाँ पे है 3K और B का वैल्यू है √7K। तो K से K कट जाएगा और 3/7 ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है फ्रेंड्स, 15 cot A = है 8। अगर इसको हम लिखे ऐसे cot A = 8/15, तो फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, A B C है ना, ये हो जाएगा। तो cot A है तो A एंगल हो जाएगा, तो फिर से ये P हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका B और ये आपका हाइपोटेनस H। चलिए तो cot A = क्या होता है, cot फार्मूला क्या होता है इसका, B/P। तो B का वैल्यू देखिए फ्रेंड्स 8K मानेंगे। आपको पता है कि हम क्यों 8K क्यों ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में है। और ये आपका P का वैल्यू हो जाएगा 15K। तो यहाँ से हम H का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो H बराबर डायरेक्ट आप लिखते हैं फ्रेंड्स, आपको आप पता होगा इस फार्मूला, ठीक है ना। तो P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा P का स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर जोड़ 15K का स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा 8K का होल स्क्वायर, दोनों इस होल स्क्वायर में लिखिएगा इसको। तो ये हो जाएगा 225K स्क्वायर और ये हो जाएगा 64K स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको अगर हम करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 6 और 2 8 और ये हो जाएगा 2, इतना K स्क्वायर। तो 289 किसका रूट होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है 17 का, और K में K स्क्वायर है तो ये हो जाएगा K12 है। चलिए तो यहाँ से आपको sin A का वैल्यू निकालना है। तो ये आपका निकल आया 17K, ठीक है। तो यहाँ से sin A का वैल्यू निकालना है। तो sin A बराबर क्या होता है, लंब/कर्ण। sin A बराबर क्या होता है, लंब/कर्ण। सो लंब है आपका P/H, तो लंब है आपका 15K और कर्ण कितना है 17K। तो यहाँ से आपका K से K कट गया तो आ जाएगा आपका वैल्यू कितना 15/17, ठीक है। और देखिए यहाँ हम sec A का वैल्यू निकाल लेते हैं, sec A का वैल्यू निकाल लेते हैं। sec A बराबर क्या होता है फार्मूला, sec cos का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो cos बराबर होता है आधार/कर्ण, तो ये लिखेंगे हम कर्ण/में आधार। तो कर्ण का वैल्यू कितना है 17K और ये हो जाएगा आपका आधार कितना है 8K, ठीक है। तो 1K से K कट जाएगा तो 17/8, ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। फ्रेंड्स लिखा हुआ है sec थीटा = 13/12,
जो कि sec थीटा बराबर होता है h अपॉन में क्या b। तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका h दिया हुआ है 13, है ना। आप सबको पता है कि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है h। अब देखिए यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ है तो कोई एक भुजा को हम आधार मान से, चाहे आधार ये मान लीजिए चाहे आधार ये मान लीजिए, ए बी या बी सी में से कोई एक आधार मान लीजिए। चलिए इसको हम ले लेते हैं, ये 12। तो ये यहाँ पे सब रेशियो में है तो इसको k मान लेते हैं, इसको भी 12k मान लेते हैं, ये b हो जाएगा। तो हम ये निकाल लेते हैं p, ठीक है ना, ए बी। तो p बराबर फॉर्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 13k का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस BC स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12k का स्क्वायर, ये टोटल का स्क्वायर कीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना 169 k स्क्वायर माइनस 144 k स्क्वायर, ठीक है, 144 k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 25 k स्क्वायर। तो ये बाहर आ जाएगा आपका, रूट निकालते हैं तो निकलेगा 5k, ठीक है। चलिए सारे वैल्यू पता है हमें, यहाँ आ गया 5k। तो यहाँ से हम त्रिकोणमितीय अनुपात जो इस sec थीटा के अलावा जो sin थीटा cos थीटा ये सारे निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए sin बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से sin थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब अपॉन में कर्ण। तो लंब कितना है देखिए 5k और कर्ण कितना है 13k। तो इसका वैल्यू क्या k से k कट जाएगा तो 5 अपॉन में 13 हो जाएगा, किसका वैल्यू साइन थीटा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स साइन थीटा का मान निकाल लिए थे, साइन थीटा का मान क्या निकाल लिए थे। तो यहाँ से कॉस सेक थीटा निकालते हैं, कॉस सेक थीटा। तो साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे में लंब। तो कर्ण बट्टे लंब तो क्या हो जाएगा, कर्ण यहाँ पे 13k अपॉन में लंब कितना है 5k। ये k से k कट जाएगा तो 13 अपॉन में 5 ये आंसर होगा। चलिए कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये कॉस एक था, ठीक है ना। कॉस थीटा निकालेंगे तो b अपॉन में h, तो b का वैल्यू है आपका 12k और h का वैल्यू है 13k। k से k कट जाएगा और निकलेगा आपको 12 अपॉन में 13। चलिए और यहाँ से निकालते हैं टेन थीटा का वैल्यू, ये होता है p अपॉन में b। तो p का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 5k और b का वैल्यू है 12k। तो k से k कट जाएगा, 5 अपॉन में 12 आ जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 12 अपॉन में 5, ठीक है, या नहीं तो ऐसे आप फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और वहाँ करेंगे हम 5 से जो भी क्वेश्चन बचे हुए चैप्टर का वो सारे क्वेश्चन। तो सही, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।